राकेश जी, फील्ड में शिक्षकों को जाने से जो एलजी साहब ने रोक लगाई है, जिसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस में प्रदर्शन किया है, क्या मुख्य मांगे आम आदमी पार्टी ने रखी है? देखिए, मुख्य मांग एक जायज़ मांग है कि दिल्ली सरकार के जो शिक्षक हैं जो ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने वाले थे उनको रोक दिया गया है। वैसे ये हर साल दर साल जो है फिनलैंड जाते हैं हमारे शिक्षक ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अब उपराज्यपाल जो हैं इतने गए हैं अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए उन्होंने उन शिक्षकों को ट्रेनिंग पे जाने से रोक दिया है, जिसके विरोध में हम लोग एलजी हाउस गए थे, उनसे निवेदन भी करने गए, उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट भी किया हम लोगों ने कि भाई इन शिक्षकों को आप फिनलैंड जाने दें, क्योंकि शिक्षा अगर सफ़र करेगी, अगर टीचर हमारे सफ़र करेंगे तो इससे तो कोई भविष्य हमारा सुधरेगा नहीं। तो हमारा सीधा सा यही कहना था कि एलजी साहब कि जो शिक्षा को आप राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं, आप ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है हमारे शिक्षक जिनके खिलाफ़ आप ये डिसीजन दे रहे हैं। तो बड़े अफसोस भी है, शर्म भी है कि हमारे को रोज़ाना एलजी हाउस पर जाना पड़ता है अब। तो अब ये शिक्षकों के मामले को लेके गए हैं, तो चुनी हुई सरकारों का भी अब कोई मोल रह नहीं गया है। अभी देखिए, कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर डेढ़ महीना हो गया है, चुने हुए नुमाइंदों को हमारे 1.5 महीना हो गया है और अभी तक शपथ दिलाने की तारीख इन्होंने जारी नहीं की है। तो ये तो बिल्कुल ही अत्याचार हो रहा है ना। राकेश जी, पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है दिल्ली सरकार यानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच जो मतभेद चले जा रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि वो दिल्ली की जो जनता है उसको जो सहूलतें देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी उसमें जो है एलजी का बड़ा रोल है, उस पर रोक लगा देते हैं। तो क्या लगता है आज जो बैठक आज की गई है सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से जो मीटिंग की है उसमें एलजी ने साफ कहा है कि हम फ्रीडम फाइट है, हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये मतभेद कब तक चलता रहेगा और आखिर इसमें दिल्ली की जो जनता है वो कब तक सफर करेगी? देखिए, भारत सरकार ने और उपराज्यपाल ने ये प्रण ले लिया है कि दिल्ली सरकार को तहस नहस कर देंगे, तबाह कर देंगे। उसकी तैयारी में ये लोग लगे रहते हैं और अब तो चुनी हुई सरकार का कोई मोल रह नहीं गया है, क्योंकि जो दिल्ली सरकार फैसले लेती है उसको उपराज्यपाल साहब रोक लगा देते हैं, कोई काम होने नहीं दे रहे हैं। तो ये तो अब बहुत ही चिंता का विषय हो गया है कि उपराज्यपाल चाहते क्या है। आपने अगर दिल्ली सरकार चुनी है, अगर उनके जो लिए गए फैसले हैं अगर उनको पास नहीं करेंगे तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह गया? तो आप ख़त्म कीजिए चुनावी सिस्टम। दिल्ली सरकार का भी जो चुनाव कराते हैं उसको भी रद्द कीजिए। अभी आपने कॉरपोरेशन का चुनाव कराया, इसको भी रद्द कर दीजिए। अगर एलजी ने ही सब कुछ चलाना है तो फिर ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? तो एक ये बहुत चिंता का विषय है कि जिस एलजी साहब बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के दिल्ली के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सियासत को घुसेड़ दिया गया है जी। किस नज़र से देखते हैं? नहीं, सियासत ही हो रही है ना। मैंने कहा कि दिल्ली सरकार के जो शिक्षक हैं, ये कोई पार्टीबाजी का मामला थोड़ी है कि आपने उनके जाने से रोक लगा दी थी। एक तरफ हमारे मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार से ये लोग घबराए हुए हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के जगत में क्रांति की है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखने के लिए आते हैं। जो तरक्की दिल्ली सरकार के स्कूलों ने की है शायद किसी ने की हो। तो अब भारत सरकार को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये जो दिल्ली सरकार अच्छे से काम कर रही है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में है, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में है, दिल्ली सरकार की कार्ड इनके पास है नहीं। तो इन्होंने जो है वो सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं जिससे कि दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जाए। जैसे आम आदमी पार्टी को बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है जी। चुनाव के बाद अभी जो हुआ दुनिया ने देखा है, उसके बाद भी शपथ के लिए आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस पे प्रदर्शन किया था और आज फिर शिक्षकों के लिए प्रदर्शन किया रहा है। ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये जो लगता है मुझे इसकी तो कोई सीमा रही नहीं। अब तो जंतर मंतर का अखाड़ा बन गया है हमारा एलजी हाउस, क्योंकि ये काम होने नहीं देंगे और हमें वहीं बार बार जाना पड़ेगा प्रोटेस्ट के लिए। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि ये सब हो रहा है, इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। चुनी हुई सरकारों को रोंदा जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। अब दिल्ली सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी मैंने सुना है कि ये लोग कॉरपोरेशन में लाएंगे। ये कॉरपोरेशन में भी जो है अपनी सरकार जो है ईडी के बल पर, सीबीआई के बल पर, पैसे के बल पर बनाना चाहते हैं, इसलिए ये शपथ ही नहीं होने दे रहे हैं। लगता है आपको कि इस मामले में आप जो है केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अब तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, बिल्कुल ही जो है
अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा कि भी करें क्या। लेकिन हमें तो भारत सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ही दबाव बना रही है। जो भाजपा सरकार है वही दबाव बना रही है एलजी के ऊपर। तो हमें तो कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है कि इस देश में होने क्या जा रहा है। अब चुनी हुई सरकारों का कोई मोल नहीं है, तो फिर बंद कर देना चाहिए चुनावी सिस्टम को। दिल्ली सरकार का भी चुनाव बंद करा दीजिए, कॉरपोरेशन का भी चुनाव बंद करा दें, एलजी साहब चला लें दिल्ली सरकार। तो फिर काहे के लिए, फिर तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर दीजिए ना आप। ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। मैं तो यही कहूँगा, एक एलजी के माध्यम से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है।